देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता और बात होगी यहां पर पत्थरबाज नमाजियों की, क्योंकि आज जुमे की नमाज के बाद किस तरह से उपद्रव मचाया गया और किस तरह से हिंसक प्रदर्शन किया गया, बवाल काटा गया, दंगा फसाद यहां पर किया गया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाने वाले हैं और बात करेंगे कि आखिर ये हिंसा क्यों और किसके माध्यम से कराई जा रही है, आखिर इसका मास्टरमाइंड कौन है। हिंसा की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको अलग अलग जगहों की वो तस्वीरें दिखाने वाले हैं और साफ तौर पर आप समझ पाएंगे कि आखिर इन जिहादियों की, इस मुस्लिम भीड़ की आखिर मंशा क्या थी आज की, किस तरह से यहाँ पर बवाल काटा पूरे देश भर में। देश के वो तमाम हिस्से किस तरह से यहाँ पर रांची आज जल रहा है, किस तरह से नमाजियों की भीड़ ने यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन किया, यहाँ पर आग लगा दी, लोगों के घरों के सामने यहाँ पर आगजनी की गई है, शांति व्यवस्था बिगाड़ी गई, कानून को अपने हाथ में लिया गया और इसी के साथ यहाँ पर रांची में किस तरह से यहाँ पर हिंसा फैलाने की कोशिश हुई है उसकी तस्वीर आप देखिए। दंगा फसाद के साथ यहाँ पर पथराव की वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जुमे की नमाज के बाद आज ये नमाजी सड़कों पर उतरे और जमकर बवाल काटा। इसमें काफी बच्चे, काफी महिलाएं, काफी पुरुष, बुजुर्ग, काफी लोग यहाँ पर घायल हुए। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है कि किस तरह से यहाँ पर जो लोगों की संपत्ति, लोगों के जो वाहन है उसको किस तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया। सड़कों के किनारे ये वाहन यहाँ पर खड़े हुए थे और अचानक से नमाजियों की भीड़ यहाँ पर आती है और उत्पात मचाना शुरू कर दिया जाता है। महज ये सब हो रहा है एक बयान के बाद, एक बयान और हजार बवाल देखने को मिल रहे हैं। आखिर ये नफरत किससे है और क्यों है और आखिर किसके लिए ये सब किया जा रहा है। और ये देखिए, ये नालंदा की तस्वीर और ये देखिए किस तरह की मानसिकता इनके जहन में भरी गई है और लिखा है, नबी के नाम पर सर कटा सकते हैं तो याद रखना सर काट भी सकते हैं। ये धमकी है, ये धमकी उन जिहादियों की और साफ तौर पर ये चैलेंज कर रहे हैं हिंदुओं को, उन धर्मों को चैलेंज कर रहे हैं। और ये देखिए ये भीड़ देखिए किस तरह से यहाँ पर सड़कों पर उतरी भीड़, यहाँ पर जमकर अल्लाहू अकबर के नारे यहाँ पर लगाए गए हैं। ऐसे वो तमाम लोग और इसी भीड़ के दौरान अचानक से कोई पथराव करता है, कोई आगजनी की कोशिश करता है, उसके बाद आम लोगों को नुकसान पहुंचाया जाता है। जिसका कोई इस हिंसा से संबंध नहीं है वो बेकसूर इसकी चपेट में आते हैं, वो बेमौत मारे जाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है जो इस हिंसा में शामिल नहीं है। लेकिन जो इस हिंसा में, इस उपद्रव में शामिल होते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। वो अलग अलग जगहों की तस्वीर है। आपने इससे पहले बिहार की तस्वीर देखी, बिहार के नालंदा की, उसके बाद आपने तस्वीर देखी झारखंड की राजधानी रांची की कि रांची में किस तरह से आगजनी हुई। उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर किस तरह से जुमे की नमाज के बाद यहाँ पर किस तरह से लोग सड़कों पर उतरे, अल्लाहू अकबर के नारे यहाँ पर खुलेआम लगा रहे हैं। लोगों को उकसाया जा रहा है, नबी के नाम पर सर कटा सकते हैं तो याद रखना सर काट भी सकते हैं। ये किसके सर काटने की बात हो रही है? ये नालंदा की तस्वीर है, जब यहाँ पर जुमे की नमाज के साथ यहाँ पर ये पोस्टर लेके नमाज पढ़ने गए, उसके बाद यहाँ पर नमाज को हाथ में लिया और सड़कों पर उतरे, उत्पात मचाया। इन्हीं जिहादियों ने जो उकसा रहे हैं, ये बात साफ तौर पर लिखी है। देखिए आप पढ़िए कि क्या लिखा है, हम याद रखना सर कटा भी सकते हैं और सर काट भी सकते हैं। ये साफ तौर पर ये बातें लिखी हैं। ये भड़काने के लिए काफ़ी है और ये उकसाने के लिए ये मैसेज काफ़ी है। और किस तरह से खुलेआम सरकार की नाक के नीचे, प्रशासन की नाक के नीचे पुलिस की मौजूदगी में, पुलिस वहाँ पर मौजूद रहती है, उसके बाद यहाँ पर उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं होती है और इस तरह के मैसेज यहाँ पर सामने आते हैं। समझा जा सकता है कि कितना ज़्यादा जहर इन उन्मादी भीड़ के जहन में भरा हुआ है और जिसको खत्म करना चाहिए। ये खत्म कौन करेगा? इसको खत्म किया जा सकता है सरकार के माध्यम से, कानून के माध्यम से। अगर सरकार आदेश दे तो ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ ऐसी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो जो हिंसा करने से पहले 10 बार सोचे। और इसी के साथ प्रयागराज में भी जमकर बवाल काटा गया, जमकर पत्थरबाजी हुई है। और इस पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज में क्या कुछ हुआ ताजा स्थिति बताने के लिए हमारे साथ
हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। तो पवन, आप तक आवाज पहुंच रही होगी, आपसे समझना चाहेंगे और अभी वास्तविक स्थिति क्या है प्रयागराज में? सब कुछ अंडर कंट्रोल है? कंट्रोल हो चुका है। यहाँ पे पूरी फोर्सें लग चुकी हैं। यहाँ पे जितनी भी हमारे आरएफ के थे जवान थे और पीएससी फोर्स जो कि मुस्तैद है यहाँ पे और अपना बराबर काम कर रही है। जितने भी अपराधी थे उनको खोज के खदेड़ा जा रहा है, उनको निकाला जा रहा है। और बता दो अभी इस साइड हमें पीछे देख सकते कितने पत्ता पुलिस ने सख्ती से पेश आई हमारे साथ है। आप देख सकते हैं हमारे कुछ जवान इधर बैठे हुए हैं जिनके पैर में चोट लग चुका है और ये खून के ब्लड आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं कि पैर में खून लगा, ब्लड लगा यहाँ पर। तो ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो उपद्रवी थे उन्होंने टारगेट करके बेस टारगेट करके पवन, आपके पास वो जवान मौजूद है, उनसे भी बातचीत कीजिए। उन्होंने क्या देखा, किस तरह से इस स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश की? करता हूँ सर, ये बताइए कि कितने लोग थे, क्या उसमें बात बताइए सर। ये बोलना ही चाह रहे हैं क्योंकि आला अधिकारी यहाँ पे खड़े हुए हैं सर। तो ये कहीं बोलना ही चाह रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक जो पूरा जो गैंग था, पूरा ये नमाज पढ़ने के बाद इनका पूरा प्लानिंग था। जो इनके लोग थे वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा पत्री आ गए थे। आप देख सकते हैं पूरी फोर्स लगाई गई है, साइड पूरी फोर्स लगा दी गई है, मुस्तैदी लाई गई है। और मैं बताना चाहता हूँ कि अब तक जो भी था वो कंट्रोल में हो चुका है। सारे पीएससी जवान और जितने आरएफ उन्होंने कंट्रोल कर, डीएम एसएसपी खुद आईजी साहब यहाँ पर है, सब तो पूरी कंट्रोल से वर्ती कर रखी है। तो कहीं ना कहीं बताना चाहता हूँ कि एक बहुत बड़ा ये नमाज के बाद जो इनका वो ये देखिए फिर से चालू हुआ यहाँ पर। ये उपद्रवी देख सकते हैं फिर से, ये देखिए फिर से चलाई गई, आंसू गैस चलाई गई यहाँ पे, स्मोक है वो चलाई जा रही है। यानी कि अभी आंसू गैस के गोले पवन छोड़े जा रहे हैं। और क्या दूसरी तरफ जी उसी तरफ देखिए पत्थर जो पड़े उधर अभी कोई पत्थर पड़े हुए खदेड़े उनको जा रहा है। अभी भी आंसू गैस चलाई। देखिए यहाँ पे जो हमारे जवान है इस वक्त देखिए आंसू गैस स्प्रेड कर रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूँ यहाँ खड़े हैं ये जो डीएम स्मोक न्यूट्रिशन ही बार बार चलाई जा रही है, खदेड़ा जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इनका एक पूरा बल, पूरा एक जो हुजूम यहाँ पर खड़ा है, बैठा हुआ है, जो अभी भी कहीं ना कहीं घर गलियों में घुसा हुआ है और कहीं ना कहीं पत्थरबाजी करने के लिए पैर में है। पर पूरी तरह से यहाँ पे जो जवान है, पीएससी के जवान है, जो आरएफ है, पूरी मुस्तैदी साथ यहाँ पे डटे हुए हैं। कोई भी ऐसा पत्र नहीं कर सकता है। तो कहते हैं ये बहुत ही बड़ा जो प्लानिंग के साथ जो नमाज के साथ किया गया था, जबकि पुलिस यहाँ पूरी तरह मुस्तैद थी, सब कुछ था, उसके बाद भी ऐसा ही घटना की गई। तो ये बहुत बड़ी इजाजत हो सकती है और इनका एक बहुत बड़ा हुजूम था। जी पवन, हम जिस तरह से देख रहे हैं कि काफी संख्या में पुलिस फोर्स यहां पर मौजूद है और आंसू गैस के गोले अभी भी दागे जा रहे हैं, यानी कि स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है। और बस कुछ ही देर के बाद अंधेरा होगा और उसके बाद कह सकते हैं कि रात के अंधेरे में ये उपद्रवी फिर से निकलने की नापाक कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ ये कहीं ना कहीं गली में जो छुप के बैठे हैं, छतों में छुप के बैठे हैं, इनका मोटिव यही है कि हम कुछ ही देर में फिर से निकले, अगर यहाँ से फोर्स हटे तो हम अपना काम फिर से करें और हम फिर से पत्थरबाजी स्टार्ट करें, बमबाजी करें। बता रहा हूँ कि जो लोकल बम, जो देसी बम होता है, वो भी ये पटक रहे हैं यहाँ पे। मान कि फिर से आपको आवाज सुनाई पड़ रही होगी। मैं लगातार दिखाना चाहता हूँ फिर से किस तरह खदेड़ा जा रहा है, पीछे से फिर खदेड़ा जा रहा है। ये अब जेसीबी भी आग गई, जो इतने पत्थर सड़क पर पड़े थे उनको हटाया जा रहा है ताकि उपद्रवी दोबारा पत्थर को यूज न कर सके। और उसके कारण दोबारा जो यहाँ पे आर्जनी जो किया है, उन्होंने गाड़ियों को फूका है, बहुत चीजों फूका, उसको हटा दिया जाए। तो एक बहुत बड़ा मुस्तिद मैं देखा तो कुछ हमारे अधिकारी भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं। मैं उनसे बात करने की कोशिश करता हूँ कि क्या जो अभी नियंत्रण है हो चुका है, नहीं हो चुका है। हमारे साथ यहाँ पे देखे तो बात कर सकते हैं। यहाँ पे मैं उनसे बात करना चाहता हूँ, हमारे आजी सर भी रहते हैं, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ कि किस तरह से पूरा नियंत्रण किया गया है। सर ये बताइए कि अब तक जो फोर्स लगी थी क्या है क्या नहीं, पूरी बातें अब तक कंट्रोल कर ली गई है? देखिए शुरू से फोर्स काफी था, ऐसी कोई स्थिति नहीं थी। और जो है गलियों से चूंकि गलियां सक्रिय लोग निकल आए थे, उनको कुछ बार समझाया गया, हल्का बल प्रयोग करके अंदर कर दिया गया और स्थिति सामान्य है। जी आप देख सकते हैं हमारे साथ आजी साहब थे इस वक्त। प्रयागराज के आजी साहब थे, उन्होंने बता दिया कि निरंतर पूरा कर लिया गया, जितनी स्थितियां थी उनको नियंत्रण कर ली गई है। तो कहीं ना कहीं एक कंट्रोवर्सी पुलिस ने, आजी साहब हमारे एसएसपी डीएम साहब ऑन रोड पे आके पूरे चीजों को क्लियर करके अब तो देखिए जेसीबी बुला दी गई, जितने भी पत्थर रोड पे फेंका गया तो उसको हटाया जा रहा है ताकि वो दोबारा यूज ना हो सके और उसको पदरी करके पूरा कंट्रोल किया गया है। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने अपनी मुस्तैदी का कहीं ना कहीं चूक पर कहना चाहता हूँ कि एक तजाद में हुजूम एक बहुत बड़ा अचानक आ चुका था, जिसके कारण इसको थोड़ा सा नियंत्रण करने में दिक्कत हुई। पर हाँ, जो भी चिन्हित और जो भी चीज वहां पर लोग हैं, वहां उनको तुरंत पकड़ा जा रहा है, उनको खदेड़ा जा रहा है। तो ये पुलिस अपने जगह पे है, अपनी हर चीज को मुस्तैदी से कर रही है, कामों कर रही है। जी पवन, समय रहते यहाँ पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई की और इन जिहादियों को खदेड़ा, लेकिन ये जिहादी कहीं ना कहीं बिल में घुसे हुए हैं, अभी गली में घुसे हुए हैं जहां पर जाना मुश्किल है और लोग छतों पर बैठे होंगे, ताक लगाए बैठे होंगे कि स्थिति थोड़ा सामान्य, उसके बाद से फिर हम हिंसा फैलाने की कोशिश करें। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे पवन कि जब आप अभी उसी घटनास्थल पर मौजूद है जहां पर पत्थरबाजी हुई, वहां से कितनी दूरी पर मस्जिद है?
वहां से कितनी दूरी पर मस्जिद है कि जब नमाज पढ़ने के बाद उपद्रवी इकट्ठे होते हैं, उसके बाद यहाँ पर पत्थरबाजी होती है? जी बिल्कुल, बताना चाहता हूँ कि मस्जिद कुछ ही दूर पर है और सबसे बड़ी बात है मदरसा, जो सबसे बड़ा मदरसा है यहाँ पे, वो कुछ ही दूर पर यहाँ पर भी है। हाँ। और ये मदरसा जो कुछ ही दूर पे है, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कहीं ना कहीं हाँ। इनकी प्लानिंग जो होती है, उसकी प्लानिंग जो मदरसे में हुई थी, मस्जिद में जो उनके मौलाना थे, मैं बताना चाहता हूँ कोई भी उनके बड़े संस्था के लोग इस सड़क पर नहीं उतरे कि अपने लोगों को मनाया गया उनको कि कहीं को मनाया जाए कि आप ऐसा चीज ना करिए। तो हाँ। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी है, ये साजिश थी, पहले साजिश चालू करी थी, क्योंकि पुलिस पहले से यहाँ मौजूद थी, अपनी कार्रवाई को पूरी करती मुस्तैदी से थी, पर अचानक जो हुजूम एक साथ चलाया जिसके कारण की पुलिस बल को भी करना पड़ा, पथराव किया। तो कहीं ना कहीं ये प्लानिंग तो शुरुआत से होती है। बताओ तो पीछे जैसा आप दिखा सकते हैं, दिखाए जहाँ पे आंसू गैस जो चल रहे थे। हाँ। इस साइड हमारे कैमरा इस साइड दिखा देता हूँ, इस साइड जो मदरसा भी है मैं आपको दिखा जहाँ पे अभी पहले कुछ देर पहले आंसू गैस चले थे। तो ये आप देख सकते हैं इस एरिया पे जो अभी भी कुछ उपद्रवी देखे तो खतरे गए, पुलिस फोर्स वहाँ पे गई है, वहाँ से फोर्स भी आ रही है। तो फोर्स आप देख सकते हैं, फोर्स हमारे पीछे आ रही है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि फोर्स आ रही है, यहाँ भी कुछ उपद्रवी भी खड़े हुए थे जिनको खदेड़ा गया था, आंसू गैस चलाया गया था। तो बताऊंगा पुलिस पूरे मुद्दा सोचा है, गली गली से जितने भी उपद्रवी निकल रहे हैं कहीं ना खदेड़ के उनको निकाला जा रहा है। और उनपे बलपूर्वक कार्रवाई भी की जा रही है। और ये भी एसएसपी साहब ने सस्पेंड दिया है कि उनको जो उपद्रवी जो कार्रवाई भी होगी, बलपूर्वक जो उनके भी जो उनकी प्रॉपर्टीज हैं उसको भी डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो कहीं ना कहीं बड़ी कार्रवाई जो बिल्कुल की जाएगी, क्योंकि इस चीज को बार-बार अभी तक किसी की गिरफ्तारी हो पाई है? क्योंकि काफी पुलिसकर्मी घायल हुए हैं, काफी लोगों को नुकसान पहुंचा, काफी लोगों के सिर फूटे हैं। बिल्कुल बहुत लोग के सर फूटे हैं, बहुत लोगों के चोटीले पैर में आई है। बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को पकड़ा भी गया है उसमें। अब तक 10-12 लोग को क्या पकड़ ली गया है, उनको कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि अभी भी वो कहीं गली में बिल में छुपे हुए हैं जहां से वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, बमबाजी कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस की मुस्तैदी है और कहीं ना कहीं आरएफ के जवान जो है, हमारे पीएसी जवान जो है, वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं। और उनको जहां पे मिल रहा है खदेड़ा जा रहा है, उनको दोबारा निकाला जा रहा है। तो किसी तरह से उसकी सबसे बड़ी चीज, जैसे राह चलते लोग गाड़ी भी फोड़ी गई, पीएससी की गाड़ी भी जला दी गई है और एक जो बाइक से वहां जला दी गई। तो ये बहुत उपद्रव, इनका एक फुल्ली प्लान था कि हम किस तरह से इसको आज करें, जबकि पूरी सुबह पुलिस की कार्रवाई, एसएसपी हमारे पूरी सुबह से कह रहे थे कि ऐसा कोई चीज ना कहे, रथ के प्रति कार्रवाई होगी। तो ये नमाज पढ़ने के बाद तुरंत ही ऐसी कार्रवाई, तो ये बहुत ही बड़ी कार्रवाई जो कि प्रयागराज इलाहाबाद सोचा नहीं गया था कि इतना बड़ा जो हिंसा का माहौल बना सकते हैं यहाँ के लोग। जी निश्चित तौर पर यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन पवन यहाँ पर जिस तरह से पुलिस टीम मुस्तैद है, इलाके में अभी पूरी डटी हुई है, क्या ड्रोन के माध्यम से क्या निगरानी रखी जा रही है ताकि पता चल सके आखिर ये लोग छुपे कहां बैठे हैं? बताना चाहता हूँ, शुरुआत से मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ड्रोन से निगरानी रखी जा रही थी और देखा जा रहा था, बार बार फोन से उनको मतलब पेट्रोलिंग की जा रही थी, उनको अनाउंसमेंट किया जा रहा था। अभी भी यहाँ पे अभी निगरानी रखी जा रही है, ड्रोन का इंतजाम कर लिया गया है, बाहर की भी टीम बुला दी गई है, मुस्तैद कर दी गई, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसा डर है कि पीएससी के जवान कुछ यहाँ इसलिए डरे हुए हैं कि शाम का वक्त है, कहीं इस तरह से देखिए पीछे से हमारे साथ जवान भी सब चले आ रहे हैं, जो फोर्स एक पूरी चली आ रही है। देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी टीम मौजूद है वहाँ की, जो क्योंकि कुछ लोग अभी भी, मैं आपको दिखा जाऊँ तस्वीर जो आप देख सकते हैं कैमरे में, ये कुछ लोग उस साइड बैठे हुए थे जो अभी खदेड़े गए हैं, अंदर भी कुछ लोग बैठे हुए थे जिनको पुलिस गली गली में गुच्चा ढूंढ के उसको खदेड़ी जा रही है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से फोर्स वो चली आ रही है, सामने सामने आप देख सकते हैं। तो ये एक मुस्तैदी की टीम थी कि पुलिस ने अपने बलपूर्वक से काम करवाया, जो अर्ज काम कर रहे थे, ऐसे काम कर जो पथराव कर रहे थे उनको पकड़ा, क्योंकि हमारे जवान बहुत इसमें घायल हुए हैं। हमारे कुछ मीडिया कर्मी बहुत इसमें घायल हुए हैं जिनको घुटने में हाथ चोट आ गई है। तो ये पूरी मुस्तैदी के साथ काम किया जा रहा है, क्योंकि किसी को नहीं बख्शा जाएगा। एसपी ने कहा है किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, जो भी ऐसे कार्रवाई में है वो ऐसे लोगों की बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा, उनको घर से निकाला जाएगा, उनको खदेड़ा जाएगा और किसी तरह जो कार्रवाई होती है उनकी संपत्तियों की, जो संपत्ति जो तोड़ा गया फिर उनसे वसूल की जाएगी। पवन आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर मैं आपके पास लौटूंगा। तो ये हाल था उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का कि प्रयागराज में किस तरह से यहाँ पर हिंसा हुई और इस स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पुलिस प्रशासन यहाँ पर पूरी टीम के साथ मौजूद है। लेकिन इस बीच यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि जो हिंसक थे, जो आरोपी हैं, जो जिहादी हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी भी बिल में घुसे हुए हैं और रात के अंधेरे में फिर से हमला कर सकते हैं, फिर से हिंसक प्रदर्शन किया जा सकता है, बवाल काटा जा सकता है। और इस बीच यहाँ पर बिहार का भी हाल जानेंगे, क्योंकि बिहार के कुछ हिस्सों में कई जगहों पर दंगा फसाद हुआ, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। और हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ अंजनी पांडे हमारे साथ सीधे मौजूद हैं ज्यादा जानकारी के साथ। तो अंजनी, यहाँ पर हमने देखा कि नालंदा में और कितनी जगहों पर प्रदर्शन किया गया, बवाल काटा गया, दंगा फसाद करने की कोशिश हुई है। अंजनी
जी संभव, देखिए बता दूं कि शुक्रवार की नमाज के बाद ही यह पहले से ही लगता है कि वो साजिश रची गई थी और पूरी तरह से प्लानिंग के साथ जो है वह शुक्रवार को नमाज के बाद जो है वह रोडों पर सड़कों पर निकलने का जो है वह इस तरह की व्यवस्था की गई थी। जिस तरह से रांची में उपद्रवियों ने उपद्रव किया है और कई जगहों पर आग लगा दी है, मंदिरों पर हमला किया है। हालांकि बिहार में इस तरह के चीजें जो है वो देखने को नहीं मिली है, लेकिन लोगों ने प्रदर्शन जरूर किया, चाहे आरा की बात करें, नालंदा की बात करें या फिर और दूसरे जगहों की बात करें। तो बिहार में भी कई जगहों पर जो है वो प्रदर्शन हुआ है। लोगों ने जो प्रदर्शनकारी थे वो प्रदर्शनकारी जो है वो उन लोगों ने उत्पात मचाने की कोशिश की, दंगा भड़काने की कोशिश की, रोड़ेबाजी करने की कोशिश की, लेकिन फिर पुलिस चूंकि मुस्तैद थी। हाँ। और सबसे बड़ी बात है कि जो शुक्रवार था उस शुक्रवार को लेकर के पुलिस जो है वो सक्रिय थी और यह आशंका जताई जा रही थी पहले से ही कि आज शुक्रवार है, शुक्रवार के नमाज के बाद जिस तरह से पिछले दिनों कानपुर में किया गया था वही फिर यहाँ पर भी जो है वो रिपीट किया जा सकता है कांड। और इसको लेकर के पुलिस काफी सतर्क थी और आज मुख्यमंत्री ने सभी बड़ी अधिकारियों के साथ इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के महत्वपूर्ण बैठक भी की है, क्योंकि पिछले दिनों जिस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ी थी उसको लेकर के राज्य सरकार पर कहीं ना कहीं विपक्ष जो है हमलावर था और इसको लेकर के आज मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक की है इस लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। जी, वो अधिकारियों को निर्देश दिया गया था चौक चौराहे से जहां पर ये संभावना थी कि लोग जो है जो उपद्रवी हैं वो उपद्रवी निकलेंगे, जो जिहादी है वो जिहादी निकलेंगे अपनी उस जिहादी मानसिकता को लेकर के और सड़कों पर निकलकर निश्चित रूप से जो है वो रोड़ेबाजी कर सकते हैं, हंगामा कर सकते हैं या फिर आगजनी कर सकते हैं। तो इसको लेकर के पुलिस पूरी तरह से सतर्क थी और हालांकि कई जगहों पर उन्होंने रोषपूर्ण प्रदर्शन किया है, आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन किया है, लेकिन कहीं पर भी जो है वो स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर नहीं हो सकी। इनकी मंशा जो है वो धरी की धरी रह गई और इनको जो उत्पात मचाने की जो मंशा थी या फिर हंगामा करने का जो मकसद था वह मकसद कहीं भी दिखता नहीं पड़ा। लेकिन कुछ जगह पर ऐसे जो पंपलेट दिखाई दिए, ऐसे पोस्टर दिखाई दिए गए जिन पोस्टरों से साफ लगता था कि इनकी जो मानसिकता थी वह मानसिकता जिहादी मानसिकता है। और निश्चित रूप से अंजनी, जिस पोस्टर का आप जिक्र कर रहे हैं उसी पोस्टर को हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, उस पर साफ तौर पर यह बात लिखी है, नबी के नाम पर कटा सकते हैं सर तो याद रखना सर काट भी सकते हैं। ये बहुत भड़काऊ बात है, ये बहुत भड़काऊ। और यानी कि हम कह सकते हैं कि जिनके हाथ में ये पोस्टर है उनको कानून का कोई डर नहीं है, वो कुछ नहीं समझते, कानून को धता समझते हैं वो। और ये मैसेज साफ तौर पे ये समझाते हैं, हम समझ सकते हैं कि कितना खुलेआम किस तरह से चुनौती यहां पर दी जा रही है। कोई डर नहीं है इन लोगों को अब। जिस सब निश्चित रूप से जिस तरह से पोस्टर लहराए जा रहे हैं, पोस्टर दिखाए जा रहे हैं खुलेआम और उस पोस्टर में जिस तरह से भड़काऊ बातें लिखी गई हैं, वह निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि इनकी जो मानसिकता है वो मानसिकता आगे सर काटने की ही जो है और वही लेकर के ये जो है वो सड़कों पर निकले हैं। हंगामा इनका मकसद था करना, लेकिन उसमें कामयाबी उतनी नहीं मिल पाई है जितनी कामयाबी ये चाहते थे। जिस तरह से इनका मकसद था और जिस मकसद को लेकर के सड़कों पर उतरे, आगजनी करने को लेकर के, रोड़ेबाजी करने को लेकर के और हंगामा करने को लेकर के, और जो दुकानें हैं उन दुकानों को पत्थरबाजी करने के लिए, दुकानों पर पत्थरबाजी करने के लिए, तो जो मकसद था इनका उस मकसद में पुलिस मुस्तैद थी जिसकी वजह से वो कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन फिर भी प्रदर्शन इनका जो था वो प्रदर्शन रोषपूर्ण प्रदर्शन था और जिस तरीके से खुलेआम ये पोस्टर दिखा रहे हैं इन पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए थी पुलिस को और तत्काल इन्हें जो है वो रोकना चाहिए था इस तरह से भड़काऊ पोस्टर दिखाने को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से पोस्टर में जो बातें लिखी गई है वो निश्चित रूप से भड़काऊ बातें हैं और इन भड़काऊ बातों पर जो है वो आगे रिएक्शन जो है वो भी हो सकता है। तो इसको लेकर के ध्यान में अब एक्शन कब होगा कब नहीं होगा ये बात की बातें हैं, लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई समय रहते होनी चाहिए थी। अंजनी, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए। और इस बीच अभी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे सहारनपुर की, और सहारनपुर में अभी स्थिति क्या है वो भी जानेंगे। हमारे संवाददाता समर ठाकुर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो समर, सहारनपुर में क्योंकि काफी बवाल मचा, काफी यहां पर दंगा मचाने की, यहां पर दंगा फैलाने की कोशिश हुई और कई जगहों पर पत्थरबाजी की खबरें भी सामने आई। इस वक्त सहारनपुर की स्थिति अभी क्या है? बिल्कुल आपको बता दें सहारनपुर की स्थिति सामान्य है, कंट्रोल में है। अतिरिक्त जो है पुलिस बल जो है सहारनपुर में बुलाया गया है, क्योंकि पहले से अलर्ट था कि जुमे की नमाज के दिन इस तरह की घटनाएं जो है उत्तर प्रदेश में हो सकती हैं। कई जिलों को जो है संवेदनशील जिलों में रखा गया था, उसमें मुजफ्फरनगर, उसमें सहारनपुर, उसमें प्रयागराज, कई थे से को संवेदनशील जिलों में रखा गया था। कहीं ना कहीं पुलिस से भी कहीं ना कहीं चूक हुई है, पुलिस उनको ट्रैक नहीं कर पाई है, क्योंकि जिस तरह से इनके जो बैठक पहले से कहीं ना कहीं धर्म मौलानाओं ने, धर्मगुरुओं ने पुलिस को जो है एक तरह से धोखा दिया है। इन्होंने पुलिस के साथ बैठक तो की है, लेकिन इन्होंने वही काम अपना किया है, उसी काम को अंजाम जरूर दिया है जिसकी आशंका जताई जा रही थी। इसमें जो पुलिस
जो भीड़ की स्थिति, वो भीड़ जो है एक तरह से जो है उग्र भीड़ हो गई, क्योंकि मस्जिदों में भीड़ इकट्ठी हुई थी। पुलिस इस चीज को ट्रैक नहीं कर पाई, क्योंकि देवबंद के ऊपर जो है पुलिस का पूरा जो फोकस था वो देवबंद के ऊपर था। लेकिन ये जो घटना हुई है, ये सहारनपुर के सिटी क्षेत्र में कई जगह इन जिहादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। एसएसपी जो है वहाँ पे है, वो इस समय जो है वहाँ पे मॉकड्रिल कर रहे हैं और पुलिस फोर्स को लेकर जो है फ्लैग मार्च जो है पूरे क्षेत्र में इस समय किया जा रहा है। 21 लोगों को वहाँ पे अभी तक गिरफ्तार किया गया है, जिन्होंने बिना इजाजत के, बिना अनुमति के वहाँ पे जो है जुलूस निकालने का प्रयास किया, सड़क पर जो प्रदर्शन करने का प्रयास किया, और अतिरिक्त पुलिस बल जो है अतिरिक्त जो आसपास के जनपद है वहाँ से मांगा गया है। आशंका ये भी जताई जा रही है, जैसे अभी जो है दिन जो है ढलता जा रहा है, रात होने वाली है, तो ऐसी आशंका जताई जा रही है कि ये जो जिहादी हैं, ये जो कट्टरपंथी हैं, एक बार फिर जेल से बाहर निकलेंगे और एक बार फिर ऐसा लगता है कि जो है कुछ समर, कहा जा रहा है कि अब तक 31 लोगों के खिलाफ एफआईआर अब तक हो चुकी है सहारनपुर में। जी बिल्कुल, अभी तक जो है जो एफआईआर की काउंटिंग इस तरह से हमारे पास नहीं है। बहुत सारे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है, कुछ ऐसे लोगों को भी हिरासत में लिया गया है जो इनका नेतृत्व कर रहे थे। अब जो है इनको घर से जो है निकाल के पुलिस चुन के वीडियोग्राफी के माध्यम से चुन के घर से निकाल रही है, हिरासत में ले रही है और कानूनी कार्रवाई इन लोगों के खिलाफ की जा रही है। जी चलिए समर, बहुत धन्यवाद आपका ज्यादा जानकारी के लिए, लगातार नजर बनाए रखिए। और इस बीच एक बार फिर से प्रयागराज का रुख करेंगे, हमारे संवाददाता पवन हमारे साथ बने हुए हैं। तो पवन, यहां पर स्थिति अभी काबू में है, लेकिन यहां पर किस तरह से अभी स्थिति को नियंत्रण किया जा रहा है और पुलिस का क्या कुछ कहना है, क्या सब कुछ सामान्य है अभी? आप देख सकते हैं कि ये खड़े हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल मुस्तैदी से खड़े हुए हैं, अपने बलपूर्वक खड़े, पूरी फोर्स आरएफ की आ गई है, वर्ष की जो गाड़ी आ चुकी है, सब कुछ आ चुकी है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो यहाँ पर माहौल है बिल्कुल छावनी बना दी गई है। और सबसे पहले दिखाया जाए तो आप देख सकते हैं सामने जो मस्जिद रखी हुई है, इसी में नमाज पढ़ रहे थे। बिल्कुल इसी समय यही इनका बिल्कुल पॉइंट, यही अटाला जो है, अटाला ये इनका पॉइंट है। यहाँ पे अक्सर ऐसी वारदात होती रहती है। आप देख सकते हैं नमाज किस तरह से अभी तक ये फोर्स, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरी फोर्स लगाई गई है, मुस्तैदी से लगाई गई है, और जो भी वाहने आ रही थी उनको चेक किया रहा था। और वहाँ पे पूरी जवान के फायर ब्रिगेड बुला ली गई है, चाहे कोई ऐसा बस हो पहल करने के लिए तो उस पर अपील किया जाए। तो अभी तक चौपी मैं बताना चाहता हूं कि अब तक जो भी तक कार्रवाई को बिल्कुल स्टैब्लिश कर नॉर्मल कर लिया गया है, कोई कार्रवाई ऐसी ना हो सके। तो इसके लिए पुलिस बल पूरे नॉर्मल कर चुकी है। जितने पदरी हैं उनको बिल्कुल पदरी जो उनको खदेड़ा जा रहा था निकाला, चिन्हित भी किया जा रहा है, कुछ लोग पकड़ाए भी हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई भी हो गया, एफआईआर भी दर्ज की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो आज का जो माहौल था बिल्कुल बिगाड़ने का तौर पर था, क्योंकि सबसे मैं बताना चाहूँ बात की, इसमें सबसे ज्यादा छोटे बच्चे जो थे, बताना ये बहुत बड़े पॉइंट था कि छोटे बच्चे यहाँ पे चिन्हित किए गए थे, क्योंकि उनके अवेज में क्योंकि छोटे बच्चे चिन्हित नहीं कर पाते हैं। तो सबसे बड़ी यहाँ जो हुजूम आया था वो 8-10 साल से लेके 8 साल, जो 12 साल के बच्चे थे उनको टारगेट किया गया था, उनके थ्रू पथराव किया जा रहा था। ये सबसे बड़ी बात है प्रयागराज में, क्योंकि इसमें कोई बड़े जो बुजुर्ग थे उसमें कोई दिखे नहीं। हाँ, और बताया जाता हूँ एक छत से जहां पर महिलाएं भी पत्थरबाजी की थी, और छत से जहां स्टार्टिंग की गई थी, पत्थरबाजी की गई थी, और आसपास मदरसा भी थे। और सबसे बड़ी बात है कि जो मौलाना बात करते हैं, जो कमेटी मेंबर बात करते हैं, आज वो सड़क पे क्यों नहीं आए इनको समझाने के लिए, जो उनके लोग थे, जो उनके जो मौलवी थे, जो उनके सबसे आशा, आज ऐसा कारण किया था कि उनको रोज सड़क पे नहीं आए। इनको नहीं समझाया गया कि आप ऐसा मत करिए, पथराव नहीं किए। पुलिस बार बार उनको मना कर रही थी कि आप ऐसा काम मत करिए। तो उससे जो छोटे बच्चे थे वो बड़े टारगेटेड थे, जो छोटे बच्चे 10 साल के, 8 साल के बच्चे, 12 साल के बच्चे, ये ऐसे बच्चे उन्होंने टारगेट किया था जो पथराव कर रहे थे। और उनके आगे से काम किया। तो पवन, यहाँ पर घर में छुप कर पथराव किया जा रहा था। जब पुलिस यहाँ पर मौके पर पहुंची, पुलिस कर्मियों पर इस तरह से पथराव किया गया, मान लो दुश्मन हो ये लोग। बिल्कुल वो लोग छतों से पथराव कर रहे थे, क्योंकि छत से पथराव बराबर किया जा रहा था। और छत से पथराव किया जाता, कहीं ना कहीं इनका पूरा टारगेटिव था कि हम छत से पथराव करेंगे, हमें चिन्हित नहीं किया जाएगा, ऊपर से करेंगे। तो अचानक जो हुजूम इनका आया वो बिल्कुल अचानक से आया और पथराव करने लगा। तो ये बहुत बड़ी बात है कि कहीं ना कहीं इनका ये फुल लेट प्लान था, नमाज के बाद हमें ऐसा करना है, और इसको करने के लिए शायद कहीं से कहीं इसमें कोई बाहर के भी लोग आ सकते हैं। फिलहाल पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, कुछ लोग को पकड़ी है। पूरी मंशा क्या अभी तक ये खुलासा हो पाया, इनकी पूरी मंशा क्या थी? कि जुमे की नमाज के बाद पूरे शहर में अशांति फैलाना, पूरी आगजनी करना, पूरे शहर को तहस नहस कर देना, क्या मंशा निकल कर सामने आती है? क्या समझ सकते हैं अभी हम? पूरी बात इनकी मंशा यही थी कि पूरे माहौल, प्रयागराज के पूरे माहौल को बिगाड़ना, आगजनी करना, तोड़फोड़ करना। क्योंकि जिस वक्त मैं ये खड़ा हूँ, ये एक प्रयागराज का सबसे संवेदनशील एरिया है, जहाँ पे अटाला कहा जाता है। यहाँ पे मैक्सिमम हर जगह दुकानों पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे गौ तस्कर यहाँ मीटिंग हो जाती है।
तो ये एक बहुत ही बड़ा जो अटाला के मेन पॉइंट माना जाता है, उन्होंने यहीं से स्टार्ट किया और इनका पूरा मोटिव था कि हम आज आर्जनी करेंगे, लोगों को तोड़फोड़ करेंगे और इनके यहाँ करेंगे। सबसे बड़ी बात है, इन लोग अल्लाह अल्लाह नाम ले रहे थे, अब ये अल्लाह कर रहे थे, अमित शाह को इन्होंने बहुत गालियां दी, बदतमीजी बातें या मोदी जी को गाली दी। तो कहीं ना कहीं इनका पूरा मंसूबा था कि आज हम इस जगह प्रयागराज को पूरा एक माहौल गर्म करके, एक यहाँ पे पूरा आर्जनी करके, तोड़-फोड़ करके एक माहौल खराब करने का पूरा इनकी प्लानिंग थी, क्योंकि पुलिस ने इसको फिलहाल अभी कंट्रोल में कर लिया गया है और देखते भी आई कार्रवाई, पकड़े जाए लोगों को, फोर्स अभी पकड़ी है, कुछ लोगों को अंदर ले गई है, देखते हैं उनसे क्या कार्रवाई करती, पूछताछ स्टार्ट कर रही है कि आखिर में इसमें ऐसा कौन था जो मास्टरमाइंड था जिसने फुल प्लान किया था और उन छोटे बच्चों को आगे करा, उनको एक बॉडी बनाई आगे चलते की 10 से 12 साल बच्चे थे, 10 से ज्यादा। और पवन, कहा यह जा रहा है कि इतने ज्यादा ये उन्मादी भीड़ थी, ये इतने ज्यादा जिहादी थे कि बाहरी फोर्स को भी यहाँ पर बुलाना पड़ा, वो संख्या भी कम पड़ गई फोर्स की। जी बताना चाहता हूँ कि बिल्कुल यहाँ पे संख्या भी फोर्स की कम पड़ गई थी, बाहर से फोर्स में, कि ये अचानक हुजूम, मैं तो कहता हूँ शायद 5-6-7 हजार अचानक हुजूम ये जो चल के आया, हर गली में से, हर जो गली है यहाँ पर, हर गली में से फोर्स में निकलने लगे कुछ लोग, हाथों से पत्थरबाजी करने लगे, चारों तरफ से पत्थरबाजी करने लगे। तो ये क्या सरकार, क्योंकि प्रयागराज में हमने सोचा नहीं था कि इतनी बड़ी वारदात होगी, क्योंकि शुरू से ही प्रयागराज एसएसपी, डीएम, आईजी सब और रोड पे थे, एडीजी ऑन रोड पे थे, सबको समझ पर ये अचानक जो ये हुजूम आया जिससे पुलिस भी सामने कुछ नहीं कर पाई। फिलहाल अभी पुलिस ने उनको पूरा कंट्रोवर्सी कर लिया है, जितने भी कंट्रोल करती है आईजी, डीआईजी, जितने भी डीएम सब है, जितने आला अधिकारी है वो रोड पर है, आरएफ की फोर्स भी बाहर से बुलाई गई, पीएससी फोर्स बुला ली गई है। तो अभी पूरी चीजें कंट्रोल में है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा वारदात करने के हुजूम में थे, पर इनके जो वारदात पूरा करने का वो जितने भी प्लानिंग थी इसको पूरी डिस्ट्रीब्यूट बस्ट कर दिया गया है कहीं ना कहीं। तो पर अभी भी कहीं ये नहीं कह सकते हैं कि हम कि अभी भी कुछ हो सकता नहीं, क्योंकि शाम का वक्त है, अभी भी उग्रवादी बैठे हैं, कहीं कहीं गली से निकल रहे हैं, पत्थर दिखा रहे हैं आरएफ को, तो अभी कहीं नहीं कह सकता। जब तक पूरी कंट्रोल ना हो जाए, गली में पूरी फोर्सें लग जाए, तो अभी गली गली में फोर्स जा रही है, गाड़ियां चेक कर रही है, यानी कि पेट्रोलिंग लगातार हो रही है, फ्लैग मार्च लगातार निकाला जा रहा है और स्थिति को कंट्रोल करने की पूरी कोशिश हो रही है। पवन, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और क्या कुछ होगा हम आपके पास लौटेंगे अभी, लेकिन इस बीच यहाँ पर हमने अभी हाल जाना उत्तर प्रदेश में क्या चल रहा है, किस तरह से बवाल काटा गया, उत्तर प्रदेश के कई शहरों में, बिहार के कई शहरों में जमकर उत्पात मचाया गया, जमकर यहाँ पर हिंसा फैलाई गई। अगर हम बात करें महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र के कई हिस्सों में कुछ इस तरह की वो तस्वीरें सामने आई हैं, कुछ इस तरह की खबरें सामने आई हैं जहाँ पर जमकर बवाल काटा गया, उत्पात मचाया गया है। और हमारी सहयोगी स्नेहल जोशी हमारे साथ कनेक्ट हैं, सीधे जुड़ी हुई हैं। तो स्नेहल, महाराष्ट्र में कितने शहरों में, कितनी जगहों पर उपद्रव मचाया गया और जुमे की नमाज के बाद क्या स्थिति उन शहरों की रही है? संभाजी नगर कहना चाहेंगे, संभाजी नगर हो या फिर साथ में सोलापुर हो, और मालेगांव भी एक संदिग्ध बना रहा है, क्योंकि अभी तक मालेगांव से कोई भी बात जो है वो मेजर तौर पर सामने नहीं आई। लेकिन गुप्त जानकारी ये है कि मालेगांव में भी कुछ जगह पर इकट्ठा हुए हैं ये मुस्लिम लोग। तो वही सोलापुर में सबसे ज्यादा भीड़ जो है वो रास्ते पे नजर आई है। सोलापुर के एमआईएम के जो नेता है, शहर अध्यक्ष है, और उनके माध्यम से ये भीड़ बुलाई गई थी। और आपको बता दें कि आज जुमे का दिन है, जुमे के नमाज के बाद एक मोर्चा निकालने की पुलिस प्रशासन की ओर से उन्होंने एक अर्जी लगाई थी और उस अर्जी में उनको जो है वो परमिशन मिली थी। लेकिन पुलिस प्रशासन को ये पता नहीं था कि इतनी उन्मादी भीड़ जो है वो रास्ते पर उतर आएगी। और ऐसे में पुलिस को भी ये भीड़ कंट्रोल करने के लिए बहुत ही ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी। ये जो भीड़ है वो 2:30 बजे जमा हुई थी और 4:30 पौने 5 बजे तक वो वैसी की वैसी थी। हालांकि पुलिस को लगा ही नहीं था कि इतनी भीड़ जमा हो सकती है। तो पुलिस प्रशासन का जो पुलिस दल है, पुलिस बल है, वो इस समय कम पड़ता हुआ भी नजर आया संभव। जी स्नेहल, जिस तरह की तस्वीरें हम देख रहे हैं और हम देख रहे हैं तस्वीरों में, ये वो तस्वीर महाराष्ट्र की जहां पर ये महिला बुर्का नशी, ये बुर्का पहनी हुई ये महिलाएं, नकाब जो कि लगाए हुए हैं, चेहरे पहचाने नहीं जा सकते इनके, और काफी संख्या में ये जो कि सड़कों पर जा रही हैं बवाल काटने के लिए। कहां जा रही हैं पता नहीं, ये तस्वीरें कहां की हैं, और साथ ही साथ क्या हिंसा की कुछ खबरें सामने आई हैं कुछ जगहों से? नहीं, हिंसा का मामला तो कोई सामने नहीं आया, लेकिन इनकी जो भीड़ थी वो भीड़ ही अपने आप में एक दंगे का स्वरूप होती है। इनकी भीड़ ही एक मतलब सामान्य जो जनता होती है वो इस भीड़ को देख के ही भयभीत हो जाती है। ऐसे में एक अतिरिक्त तो कुछ करने की जो बात है जो वो सामने तो नहीं आई है, लेकिन इनकी ये उन्मादी भीड़, इतनी जो भीड़ है वो लाखों की, हम वो करोड़ों तस्वीरें देख रहे हैं। भले यहाँ पर हिंसा नहीं हुई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हजारों की संख्या में
ये उन्मादी भीड़ जो कि सड़कों पर उतरी, यहां पर पुलिस प्रशासन के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी स्थिति को कंट्रोल करने की। पुलिस प्रशासन तो हक्का बक्का हो गई थी ये सब देख के, क्योंकि उनको लगा था कि कुछ 200-300 लोग आएंगे, उस हिसाब से ही पुलिस प्रशासन सज्ज था। लेकिन इतनी बड़ी भीड़ सामने आएगी ये उनको नहीं ज्ञात था। ऐसे में भीड़ को कंट्रोल करने के लिए हालांकि उनको समय पर कुछ जो पुलिस पत्रे होते हैं वो इस्तेमाल करने पड़े, उनको रिक्वेस्ट भी करनी पड़ी कि अब 2 घंटे हुए हैं, 3 घंटे हुए तो यहाँ से आप प्रस्थान कीजिए। उसके बाद पुलिस प्रशासन ने उनको शांत किया है। हालांकि इस समय किसी भी वारदात या फिर किसी भी घटना का, दुर्घटना का कोई भी समाचार नहीं है और पुलिस भी उनको भागने में यानी इनको अपने घर भेजने में एक कामयाब रही है। लेकिन इनकी इतनी जो भीड़ है, ये भीड़ दिखाकर यानी भीड़ की राजनीति कर ही ये फिर एक बार खुद को सामने ये सबसे पहले हमें समझना होगा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है, किसके कहने पर ये हो रहा है, ये हमें सबसे पहले समझना होगा। स्नेहल, आपका बहुत धन्यवाद ज्यादा जानकारी के लिए। तो स्थिति अभी महाराष्ट्र में एकदम सामान्य है, हालांकि यहाँ पर हिंसा की कोई खबर नहीं आई है, लेकिन आपको बता दें कि यहां पर काफी संख्या में, हजारों की तादाद में वो उन्मादी भीड़ जो कि सड़कों पर उतरी और यहां पर स्थिति बिगड़ सकती थी। वो तस्वीर आप टीवी स्क्रीन पर देखिए कि किस तरह से यहां पर जरा सी लापरवाही और जरा से अगर कोई यहां पर कुछ कर दे तो यहां पर दंगा भड़क सकता है। एक आग और यहां पर चिंगारी किस तरह से आग भड़का सकती है वो साफ तौर पर यह समझा जा सकता है। उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए, हम आपको टीवी स्क्रीन पर वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से यहां पर उन्मादी भीड़ ने यहां पर किस तरह से यहां पर बवाल काटा। ये पूरा वीडियो देखिए और पूरा इस वीडियो को सुनिए आप। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए आप इधर आइए, सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर, जल्दी से सर देखिए पत्थर चला रहा है सर, फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। जो लोग डरे हुए हैं और इस जिहादियों, जो उन्मादी भीड़ है, जो इन जिहादियों की भीड़ है, वो किस तरह से पुलिस पर पथराव कर रही है और पुलिस को यहां पर नहीं बख्शा। जी हां, पुलिस यहां पर स्थिति को कंट्रोल करने के लिए पहुंची थी, लेकिन इस उन्मादी भीड़ ने पुलिस को भी अपना निशाना बनाया और किस तरह से पथराव किया उसकी तस्वीरें। ये रांची की तस्वीर है, जी हां रांची की, जहां पर रांची में कर्फ्यू लगा दिया गया है, कई जगहों पर आगजनी की गई है और रांची का माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई है। और यहां पर आपको बता दें कि कुछ मंदिरों में, जहां पर मंदिरों के सामने जमकर उत्पात मचाया गया और ये कहा जा रहा है, ये खबर सामने आ रही है कि कुछ जगहों पर जमकर उत्पात मचाया गया, नुकसान भी मंदिर के आसपास पहुंचाया गया है इस भीड़ के माध्यम से। किस तरह से लोग अपने आप को बचा रहे हैं, वहां से भाग रहे हैं, लेकिन और इसके बाद अब ये तस्वीर आप देखिए, रांची की तस्वीरें। एक तरफ वो उन्मादी भीड़ पत्थर मारती है और दूसरी तरफ हिंदू किस तरह से शांति की बात करता है और उसके बाद आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर भजन यहां पर किया जा रहा है, सड़कों पर बैठकर भजन किया जा रहा है। लोगों से ये अपील की जा रही है, जो ये जिहादी हैं, जो ये उन्मादी हैं, ये कट्टरपंथी, ये चरमपंथी जो भी है, ये टोपीधारी, ये नमाजी रुक जाएं, अव्यवस्था ना करें, ना फैलाएं, हिंसा ना करें, दंगा ना फैलाएं। ये लोगों से शांतिपूर्ण तरीके से अपील की जा रही है, लेकिन उसका असर कुछ भी नहीं है। एक तरफ रांची में किस तरह से यहां पर उपद्रव मचाया गया और वहीं रांची में दूसरी तरफ जो हिंदू समाज के लोग हैं वो यहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं और साथ ही साथ यहाँ पर एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है, आपसी भाईचारे की। उसके बाद भी कोशिश यहाँ पर हो रही है कि दंगे में कुछ नहीं होगा, केवल आम लोगों का नुकसान होगा, ये समझाने की कोशिश हो रही है। उसके बावजूद भी ये लोग समझने को तैयार नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आज जुमे की नमाज के बाद किस तरह से बवाल काटा गया। उत्तर प्रदेश के वो तमाम शहर जहां पर हिंसा फैलाने की कोशिश की गई, सहारनपुर में जहां पर आगजनी करने की कोशिश की गई,
हालांकि अभी सहारनपुर में स्थिति सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन आपको बता दें कि झारखंड की राजधानी रांची में किस तरह से आगजनी की गई, लोगों पर पथराव यहाँ पर किया गया। और उसके बाद ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, ये आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर सहारनपुर की तस्वीरें, किस तरह से यहाँ पर हजारों की संख्या में जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए। और देख सकते हैं, आपको तस्वीरों में नजर आ रहा है, यहाँ पर ये मस्जिद है, इस मस्जिद के बाहर किस तरह से यहाँ पर नमाजी यहाँ पर इकट्ठा हुए। और यहीं पर, जी हाँ, यहीं पर जो पत्थर काफी संख्या में जो कि इन लोगों ने इकट्ठा करके रखे हुए थे, और उसके बाद जमकर बवाल काटा, जमकर उत्पात मचाया, आम लोगों को अपना शिकार बनाया और पत्थरबाजी जमकर की, जहां पर मासूम बच्चे भी लहूलुहान हुए। और ये तस्वीर आप देखिए कि किस तरह से जो पीएसी के वाहन है, जो पुलिस के वाहन है, उनको आग के हवाले कर दिया, जो लोगों की संपत्ति है उसको जला डाला। किस तरह से वो शहर शहर जल रहे हैं आज, किस तरह से दुकानों को जलाने की कोशिश की गई। और कई जगहों पर आपको बता दें कि यहां पर इस जिहादियों की भीड़ ने कई दुकानों से लूटपाट भी कर ली, कई दुकानों के शटर भी तोड़ दिए। ये वाहन आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर बवाल काटा गया, किस तरह से आगजनी यहां पर की गई, उसकी तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर। और उसके बाद ये तस्वीर अगली जगह आप देख सकते हैं, देखिए यहां पर जवाब दिया जा रहा है, लेकिन आंसू गैस की गोली भी यहां पर दागे जा रहे हैं। और ये पत्थर जो यहां पर बिखरे पड़े हैं, ये मुस्लिम समाज के द्वारा जो जुमे की नमाज पढ़ने के बाद सड़कों पर उतरे थे, उनके द्वारा इस तरह का पथराव किया गया। आखिर ये पत्थर कहां जमा करके रखे थे? क्या पहले से कोई प्लानिंग बनाई गई थी? एक बार फिर से उत्तर प्रदेश को दहलाने की जो कोशिश की है, क्योंकि बीते हफ्ते जो कानपुर में हुआ उसमें नाकाम हो गए थे वो जिहादी, वो मंसूबों में अपने कामयाब नहीं हो पाए थे, क्योंकि पुलिस प्रशासन इतनी ज्यादा मुस्तैद था, इतना ज्यादा सतर्क था कि पुलिस प्रशासन के सामने जिहादियों को भागना पड़ा। और इस बीच वो तब कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने ये प्लान बनाया, ये रणनीति बनाई कि अभी नहीं तो आगे चलकर, यानी कि एक हफ्ते के बाद, यानी कि आज जुमे की नमाज के बाद ये पूरा प्री प्लान था। और उसके बाद तस्वीरें आपके सामने। ऐसे में सरकार को चाहिए कि ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। अगर जो उपद्रव फैलाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जिन्हें शांति पसंद नहीं, उन्हें अशांति पसंद है और अशांति फैलाने की कोशिश करते हैं, लोगों को डराने की, लोगों के दिल में खौफ पैदा करने की कोशिश की जाती है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, और नहीं माने तो पत्थरबाजी की जाती है, उसके बाद गोली मार दी जाती है। इस तरह की तस्वीरें भी सामने आती हैं। यह सब कुछ महज हो रहा है एक बयान के बाद। और उसके बाद ये तस्वीर, आप राज्य की तस्वीर आप देखिए किस तरह से यहां पर आगजनी यहां पर की गई है खुले रास्ते में, और किस तरह से उन वाहनों को तोड़ा गया, किस तरह से तोड़फोड़ की गई, उसकी तस्वीर आप देख लीजिए। और अब आप उस भीड़ को भी पहचानेगा, उसमें वो कितने चेहरे हैं, वो कितने चेहरे उस भीड़ में आपको नजर आएंगे जो दंगा फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, हिंसा करते हैं, मासूम लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनमें दहशत पैदा करते हैं। आखिर ये सब करने से क्या मिलेगा? शांति की बात करते हैं, लेकिन उसके बाद यहां पर जहन में उनके रहता है केवल नफरत और ये नफरत। और नफरत का ये नतीजा देखिए कि किस तरह से यहां पर आगजनी कर दी गई, लोगों की दुकानों को लूट लिया गया। इसके बावजूद यहां पर यही नहीं माने तो खुलेआम धमकी देने लगे। सरकार को यह सब पता होने के बावजूद भी सरकार हाथ पर हाथ धरकर बैठी है, लेकिन सरकार कुछ कर नहीं पा रही है इनके खिलाफ। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए कि इनकी पुस्तें भी याद रखें। और पढ़ लीजिए क्या पोस्टर लिखा है, याद रखना सर हम काट भी सकते हैं। और जिन लोगों के हाथों में ये पोस्टर हैं उनकी उम्र ज्यादा नहीं है, 24 साल, 22 साल, 23 साल ये उम्र है। और ये लोगों को चेतावनी दे रहे हैं, उकसा रहे हैं हिंदुओं को। और ये
बता रहे हैं कि हम छात्र नहीं हैं, हम हिंसक हैं। उम्र ज्यादा नहीं है, पढ़ने लिखने वाली उम्र में इस तरह की ये हरकतें कर रहे हैं। समझा जा सकता है कि आगे चलकर इनका भविष्य क्या होगा, इनके बच्चों का भविष्य क्या होगा, इनके परिवार क्या करता होगा। जब इस तरह के मैसेज, यहां पर भड़काऊ मैसेज जब सामने आते हैं तो हम कह सकते हैं कि समाज में कहीं ना कहीं इन्हीं के माध्यम से जहर घोलने की कोशिश हो रही है। और जिसको अभी नहीं काटा गया, जिसको अभी खत्म नहीं किया गया, तो आगे चलकर यह जहर नासूर बन जाएगा और भी ज्यादा दिक्कतें पैदा हो सकती हैं। और समय समय पर वो तमाम चीजें, इनकी हकीकत सामने आती रहती है और सुदर्शन न्यूज लगातार उनको बेनकाब करता रहता है। हमेशा की तरह इस बार भी हमने फिर से बेनकाब किया उन चेहरों को आप पहचान लीजिए और याद रखिएगा, ये वही चेहरे हैं जो कभी दंगे में शामिल हुए हैं और आज फिर से दंगा फैलाया और हिंसा फैलाई और किस तरह से लोगों को अपना शिकार बनाया, निशाना बनाया। गरीबों की, जी हाँ, गरीबों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाए। जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो अपना गुजर बसर किस तरह से करते हैं, उनकी जरा सी संपत्ति को भी नहीं बख्शा, उसको भी आग लगा दिया, उन ठेलों पर भी आग लगा दिया। उसके बाद ये तस्वीर आप देखिए टीवी स्क्रीन पर, किस तरह से ये महिलाएं सड़कों पर उतरी। ये है मुंबई की तस्वीर। ये बुर्का नशी, बुर्का पहनी ये महिलाएं, चेहरा नहीं दिख रहा है इसमें पहचान भी नहीं पाएंगे इसमें पुरुष है या महिला, क्योंकि नकाब की आड़ में कुछ भी किया जा सकता है और कुछ भी होता रहा है। नमाज के बाद यहां पर किस तरह से हजारों की संख्या में ये नमाजी सड़कों पर उतरकर किस तरह से अल्लाहू अकबर के नारे लगा रहे हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आपत्ति तब वहां पर होती है जब जानबूझकर हिंदुओं को उकसाया जाता है, उनके घरों के बाहर इस तरह के नारे लगाए जाते हैं जो कि हमें पसंद नहीं, और हमारे घरों के बाहर, हमारे मंदिरों के बाहर इस तरह की हरकतें की जाती हैं और किस तरह से मंदिरों को नुकसान पहुंचाया जाता है इस उन्मादी भीड़ के द्वारा। हमें नफरत उससे है। इस भीड़ में हर उम्र का व्यक्ति, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो अधेड़ हो, हर उम्र का व्यक्ति, हर उम्र की महिला, युवतियां इस बुर्के में नजर आ रही हैं आपको। हालांकि चेहरा नहीं दिख रहा, वो अलग बात है, लेकिन इस बीच यहां पर ये महिलाएं जा रही हैं प्रदर्शन करने। लेकिन यहां पर हम कह सकते हैं कि महाराष्ट्र में अगर आज हिंसा नहीं हुई है तो ये पुलिस ने बहुत अच्छी, जिस तरह से यहां पर टैकल किया चीज को, पुलिस की कुशलता है ये कि पुलिस ने किस तरह से रणनीति बनाई और किस तरह से इन तमाम चीजों को कंट्रोल किया, उसके बाद आज हिंसा नहीं हुई। लेकिन ये तस्वीर जब यहां पर काफी लोग इकट्ठे हुए, उसके बाद किस तरह से यहां पर बवाल काटा गया, वो तस्वीरें भी हम आपको अलग अलग जगहों की दिखा रहे हैं। क्योंकि रांची में आग लगा दी गई, कानून का कोई डर नहीं था, कोई खौफ नहीं था। उसके बाद ये नमाजी नमाज पढ़ने के बाद पहले खुदा को याद करते हैं और उसके बाद यहां पर हाथों में पत्थर लेकर निकल पड़ते हैं। और ये तस्वीर आप देखिए कि यहां पर सोलापुर की तस्वीर है। यहां पर पाकिस्तान, लग रहा है कि पाकिस्तान के झंडे इनके हाथों में नजर आ रही है। तस्वीर आप देख लीजिए खुलेआम किस तरह से यहां पर झंडे फहराए जा रहे हैं। यहां पर तिरंगे को बदनाम किया जा रहा है ना। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहां पर खुलेआम तिरंगे की बेइज्जती यहां पर हो रही है और किस तरह से यहां पर ये हरे झंडे जो कि खुलेआम फहराए गए और उसके बाद ये आग लगा दी गई इन जिहादियों की भीड़ के द्वारा। पुलिस को यहां पर काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ी, उसके बाद यहां पर स्थिति काबू हुई है। अगर इस तरह से अगर पुलिस यहां पर मुस्तैद नहीं रहती तो कह सकते थे कि आज उत्तर प्रदेश के कई शहर आज जल रहे होते और इन दंगाइयों के हाथों में होते, जमकर उत्पात मचा रहे होते। लेकिन
योगी सरकार की सख्ती के साथ यहां पर पुलिस महकमा भी पूरी तरह से सख्त नजर आ रहा है और उसी का नतीजा है कि समय रहते सब कुछ कंट्रोल कर लिया गया। लेकिन अफसोस इस बात का है कि कई जगहों पर नुकसान पहुंचा दिया गया और कई जगहों पर यहां पर नुकसान हुआ है। लेकिन अभी भी यहां पर सचेत रहने की जरूरत है। आप लोग होशियार रहिए। रात के अंधेरे में भी ये लोग कुछ ना कुछ कांड कर सकते हैं, हिंसा फैला सकते हैं, क्योंकि इनके नफरती दिमाग को कभी बदला नहीं जा सकता। रात के अंधेरे की आड़ में हिंसा फैलाने की कोशिश हो सकती है, क्योंकि कई जगहों पर अभी भी यहां पर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। कई जगहों पर अधिकारियों का कहना है कि कुछ भी हो सकता है। देखिए पत्थर चला रहा, देखिए। और इस वीडियो को आप देखिए, वीडियो भी रांची का है कि किस तरह से यहां पर युवक जवानों से कह रहा है कि बचा लीजिए, पथराव हो रहा है, पत्थर लग गया। पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। जल्दी से सर देखिए, पत्थर चला रहा है सर। फोर्स भेज दीजिए सर, फोर्स भेज दीजिए। लोगों के फोन तोड़ दिए, लोगों के सिर फोड़ दिए, लोगों की जान लेने पर यह आमादा थी ये भीड़। किस तरह से यहां पर उत्पात मचाया गया उसका जीता जागता उदाहरण हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। सहारनपुर, प्रयागराज, मुरादाबाद, लखनऊ, मुंबई, नालंदा, रांची, जम्मू, कई जगहों पर ये तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर आम लोगों के साथ साथ जो सुरक्षा में हमारे पुलिस हमारी सुरक्षा करती है, उस पुलिस को भी इन जिहादियों के भीड़ ने नहीं बख्शा, बल्कि सबसे पहले टारगेट किया इन पुलिस वालों को, क्योंकि पुलिस जब यहां पर मौजूद थी तो पुलिस कर्मियों को यहां पर अपना निशाना बनाया, उन पर पत्थरबाजी करती और शायद इन्होंने ये सोचा कि पहले अगर हम पुलिस को घायल कर देंगे उसके बाद हम आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन यहां पर पुलिस उसके बावजूद भी, घायल होने के बावजूद भी पुलिस डटी रही और इस भीड़ को खदेड़ा। उसके बाद यहां पर ये बिलों में घुस गई ये जिहादी। ये तस्वीर आप देखिए किस तरह से रांची आज जल रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद आज कोई सो नहीं पाएगा कि किस तरह से यहाँ पर वाहनों को तोड़ा गया, किस तरह से लोगों के घरों को तोड़ा गया, किस तरह से दुकानों से लूटपाट हुई, दुकानों की शटर, यहाँ पर शटर जो है वो तोड़ दी गई, ताला तोड़ दिए गए, लूटपाट कर दी गई। भीड़ के नाम पे यहाँ पर बहुत कुछ हुआ है आज और कार्रवाई होनी चाहिए। वो कार्रवाई ऐसी कि मिसाल बने और आगे चलकर इन जिहादियों के जहन में उस तरह की हरकतें ना आ पाएं। लेकिन कह सकते हैं कि कार्रवाई के नाम पर केवल होती है खाना पूर्ति। उसके बाद यहाँ पर एक बार फिर से बुलंद होते हैं इनके सपने और एक बार फिर से हम देखते हैं ये हिंसक तस्वीरें। अगर इनको समय रहते नहीं रोका गया तो आज जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसमें कल के दिन लोगों के घर जलते हुए मिल सकते हैं आपको। इनको रोकना जरूरी है, इनको पहचानना जरूरी है। ये जो टोपीधारी हैं, इनके मुंह पर कुछ और, दिमाग में कुछ और चलता है। इसको पहचानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है वाकई में आज, क्योंकि वो तस्वीरें हमने देख ली। उसके बाद किस तरह से लोगों की कोई परवाह नहीं, दूसरे धर्म की, दूसरे समाज की कोई परवाह नहीं, और नमाज पढ़ने के बाद कूद पड़े सड़क पर और किस तरह से बवाल काटा, उपद्रव मचाया। इसमें कितने लोग घायल हुए, किसी की भी जान जा सकती है। लेकिन इस भीड़ को, इन जिहादियों को, इन कट्टरपंथियों को कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो हमें और आप जैसे लोगों को, और इसलिए समझना होगा, इनको पहचानना होगा। और आज नहीं पहचाना तो कल क्या होगा आप समझ सकते हैं। तो आपने तस्वीरों में देखा कि किस तरह से वो शहर के शहर पूरी तरह से जल रहे हैं। कई शहरों को बर्बाद कर दिया गया, कई जगहों पर तोड़फोड़ की गई है और किस तरह से वाहनों में आग लगा दी गई है, किस तरह से लोगों को परेशान किया गया है। फिलहाल स्थिति अभी सामान्य है, लेकिन पुलिस प्रशासन का कहना है कि स्थिति को सामान्य करने के लिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। और लेकिन इस बीच यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी है
कि प्रशासन को, सरकार को आगे आकर सबसे पहले इन जातियों के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और कार्रवाई ऐसी वैसी नहीं, कार्रवाई होनी चाहिए कड़ी, ताकि यहां पर मिसाल बने आगे चलकर। बहरहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन